हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से वीडियो लेकर। आज हम चैप्टर 3 की पिछली जो हमारी वीडियो थी उसको कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एम्स ऑफ नॉलेज इक्वेशन के बारे में बात की थी, चरित्र निर्माण के उद्देश्य के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे भावात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूह के लोगों के आपसी भेदभावों को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से संबंधित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। भावात्मक चेतना को विकसित हो जाने से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें प्रांतीयता, सांप्रदायिकता तथा जातीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी विभिन्नता को रखते हुए एक सुदृढ़ सबल भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूहों को लोगों के आपसी भेदभाव को मिटाकर सबको यानी संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है, वो क्या है? वो शिक्षा ही है। यानी भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसी भावात्मक चेतना के विकसित हो जाने से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में भी बांधती है। तो यह अनुभव किया जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना ही बल्कि छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना भी है। तो शिक्षा को चाहिए कि छात्रों के दृष्टिकोण को विकसित करे, एकता और राष्ट्रीयता तथा त्याग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करे, जिससे जो संकीर्ण सोच होती है, जो छोटी सोच होती है, जो स्वार्थ को विकसित करती है, उनको दूर करके सबको एकता के सूत्र में बांध सके। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, यानी राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होनी चाहिए। राष्ट्रीयता ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। यानी राष्ट्रीयता वो भाव है जो जब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता यानी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति अपने जो स्वयं का हित होता है उसको भी छोड़ देता है और राष्ट्र कल्याण में लग जाता है। जैसे कि हमारे मिलिट्री या बॉर्डर पर तैनात हमारे सैनिक है, वो क्या है? वो राष्ट्र प्रेमी है। वो अपने राष्ट्र से, अपने नेशन से बहुत प्यार करते हैं। उनका अपनी मातृभूमि से एक अलग ही लगाव है। तो क्या है? वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सेल्फ जो भी ख्वाहिशें होती हैं उनको छोड़कर वो हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर बॉर्डर पे डटे हुए हैं और दुश्मनों उसका सामना कर रहे हैं। तो क्या है कि जब व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है तो वो अधिक शक्तिशाली भी हो जाता है और वही भावना उसे राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित भी करती है। राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य के लिए प्रति अपार व्यक्ति ही नहीं अपितु इसका अभिप्राय राज्यसभा, उसके धर्म, भाषा, इतिहास और संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना। यानी राष्ट्रीयता का अर्थ केवल अपने नेशन के प्रति श्रद्धा या फिर प्यार प्रकट करने से नहीं, बल्कि हमारे समाज में जो भी धर्म है, भाषा है, जो हमारा जो इतिहास रह चुका है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, क्या है कि व्यक्ति का उसमें भी श्रद्धा, उसमें भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए या रखनी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर होती है कि उसके नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई। यानी प्रत्येक राष्ट्र उन्नति के किस शिखर पर पहुंच रहा है या फिर अवनति के कहाँ किस पायदान पर पहुंच गया, ये वहाँ के नागरिकों की राष्ट्रीय भावना पर ही निर्भर करती है। अतः राष्ट्रीयता का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी राष्ट्रीयता शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र प्रेम, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम विकसित करे। और राष्ट्रीयता का प्रमुख शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीयता भाव को जागृत करना होना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों एवं भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता और विभिन्नता पाई जाती है। का कार्य है कि इन विभिन्नता को राष्ट्रीयता की एकता में बाधा न बनने दे। यानी जो भी जाति, प्रजाति, संप्रदाय, भाषा, जो भी यानी जो विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है, हमारे देश में अनेकता होते हुए भी बहुत सारी एकता पाई जाती है, चाहे वो धर्मों की हो, चाहे वो जाति की हो, चाहे वो संप्रदायों की हो, चाहे वो भाषाई क्यों ना हो। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन विभिन्नताओं के होते हुए भी व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सके, ना कि बाधा बने। करते हैं इस उद्देश्य के पक्ष में। भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीवित रखने के लिए राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से लोगों में राष्ट्रीयता को जागृत करना पड़ेगा। अतः शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी अपनी मातृभूमि के प्रति व्यक्ति के अंदर भावना होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और हमारा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचता रहे, राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हो। तो अतः शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत को इस उद्देश्य की नितांत आवश्यकता है। वर्तमान में देश की सुख, शांति और वैभव का स्थान सांप्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता ने ले ली है। यदि नागरिकों को देश हित की ओर अग्रसर करना है तो राष्ट्रीयता की शिक्षा देना अनिवार्य। यानी आज के वर्तमान समय में हमारे भारत देश में इस उद्देश्य की आवश्यकता ज़्यादा है। जहाँ जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं नागरिकों को राष्ट्र प्रेम के लिए भी जागृत करना होगा। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र प्रेम के लिए व्यक्ति को निर्मित कर सके। देश की आंतरिक कला और विघटनकारी प्रवृत्ति के कारण विदेशियों का हस्तक्षेप होने लगता है। इस हस्तक्षेप में अपने देश को बचाने के लिए राष्ट्रीयता की शिक्षा देना आवश्यक है। यानी जो बाहर रहने वाले लोग, विदेशी लोग हैं, वो क्या है, जब हमारे आपस में झगड़े होने लगते हैं तो वो इंटरफेयर करने लगते हैं। इससे क्या है, हमारे बीच झगड़े और
भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, लोग डिवाइड हो जाते हैं, यानी जो विदेशी लोग पहले से करते आ रहे हैं डिवाइड एंड रूल की प्रथा चली आ रही, तो लोग ऐसा करने लगते। तो इससे क्या है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जाए, लोगों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाए, जिससे ऐसा होने से रोका जा सके। अब इस उद्देश्य के विपक्ष में बात कर लेते हैं। यह उद्देश्य बालक में संकुचित राष्ट्रीयता का विकास करती है। ऐसे संकुचित राष्ट्रीयता का विकास होने पर देश की नागरिक अपने राष्ट्र को संसार का सबसे महान राष्ट्र मानने लगता है। तो कहने का तात्पर्य कि इस उद्देश्य के कारण बालकों में संकुचित राष्ट्रीयता का विकास होता है, यानी छोटी सोच डेवलप हो जाती है, यानी फिर बालक में ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि उसे संसार में सबसे महान अपना ही राष्ट्र लगने लगता है और वह दूसरे राष्ट्र को कुछ समझता ही नहीं है। राष्ट्रीयता का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा करना है। राष्ट्रीयता की शिक्षा व्यक्ति के विकास को लक्ष्य न मानकर उसे राष्ट्र की उन्नति का साधन बना देती है। यानी अगर हम अनिवार्य रूप से ऐसी शिक्षा दें जो सिर्फ केवल राष्ट्रीयता के लिए हो, तो क्या होगा कि बालक केवल राष्ट्र प्रेमी तो बन जाएगा, परंतु उसका चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा। यह उद्देश्य नागरिकों में कट्टरता का विकास करके उन्हें अपने देश के लिए बलिदान होना सिखाती है। इस प्रकार की कट्टरता अवांछनीय। इतिहास साक्षी की इटली के फासिस्टों ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। इस प्रकार की कट्टरता का परिणाम यह होगा कि देश में कुछ बुराइयां भी होगी तो भी उनका प्रोत्साहन ही मिलता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपनी शिक्षा को केवल राष्ट्रीयता के लिए ही बना दें, तो अगर हमारे देश में कुछ घटनाएं हों जिसमें हमारी गलती भी हो, तो हमारे बालक या फिर व्यक्ति क्या करेंगे कि हमारा राष्ट्र पूरे संसार में सबसे ज़्यादा महान है, इस कारण वो अपनी बुराइयों को भी नेगलेक्ट करना शुरू कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता से मनन का हित नहीं हो सकता। अतः शिक्षा का उद्देश्य संकुचित राष्ट्रीयता का विकास न होकर राष्ट्रीयता के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश के अंदर राष्ट्रीयता या देश के व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, अपनी मातृभूमि के प्रति सद्भाव की भावना तभी कायम रह सकती है जबकि देश के भावी नागरिकों के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीयता के महत्व को विभिन्न तरीके से भरा जाए, और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो अतः राष्ट्रीयता की भावना का विकास शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं भविष्य के लिए शिक्षा, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को भविष्य के लिए तैयार कर सके। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को बालक के भविष्य में काम आने वाला उपकरण मानता है। भविष्य की तैयारी में संलग्न बालक शिक्षा की सहायता चाहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया शिक्षा वर्तमान और भविष्य निर्माण का अनुपम साधन है। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को भविष्य के लिए प्रति सचेष्ट, जागरूक और समायोजन की क्षमता से दक्ष बनाती है। केवल वर्तमान पर ध्यान देने वाली शिक्षा को अनुपयोगी और निरर्थक मानी जाती है। इसलिए अब शिक्षा को भविष्य निर्माण का साधन मानते हुए भविष्य के लिए शिक्षा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को केवल वर्तमान पर ध्यान देने के लिए बनाए, फ्यूचर को सोचने के लिए जागरूक ना करे, या फिर उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी ना उत्पन्न हो, तो फिर ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के भविष्य निर्माण का साधन भी बने, साथ में उनके लिए उचित मार्ग भी प्रशस्त करे। तो मानते हैं कि शिक्षा ही वो परम साधन है जो बालक को उसके भविष्य के लिए तैयारी में सबसे अधिक सहायता करती है। तरह की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को भविष्य निर्माण के लिए जागरूक करे, उनको भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करे, तथा शिक्षा का उद्देश्य भविष्य निर्माण के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं भविष्य के लिए शिक्षा के उद्देश्य के पक्ष में तर्क के बारे में। वस्तुतः आज का बालक भविष्य का नागरिक है। यह उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उन बातों से परिचित करा सकता है जिनकी उसे भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लिखना, पढ़ना, जोड़, बाकी आदि। यानी कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए शिक्षा का उद्देश्य तात्पर्य यह है कि ये उद्देश्य प्रत्येक बालक को उनके अलग अलग ज्ञान से भी परिचित कराता है, उन्हें भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं से भी परिचित कराता है, तथा शिक्षा के द्वारा ही बालक लिखना, पढ़ना आदि सीखता है। भविष्य के लिए शिक्षा योजना बनाना आसान नहीं है। छात्र की शिक्षा पूर्ण करने पर भावी समाज की स्थिति क्या होगी, उस समय छात्र को किन किन समस्याओं का सामना करना होगा और किन समस्याओं से मुकाबला करने योग्य शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, भविष्य की शिक्षा की योजना, इन सभी प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। यानी इस के विपक्ष में जब लोगों ने अपने मत प्रकट किए तो उनका कहना है कि भविष्य के लिए शिक्षा योजना बनाना आसान नहीं, क्योंकि जब छात्र पढ़ लिख के जैसे ही वो बड़ा बनता है तो क्या समाज की परिस्थितियाँ बदल जाती है। तो कहा जा रहा है कि क्या छात्र की शिक्षा जब पूरी हो जाएगी तो क्या समाज की स्थिति वैसी रहेगी, क्या उस समय छात्र उन समस्याओं का सामना अपनी शिक्षा के द्वारा कर सकेगा, तो क्या उन समस्याओं से मुकाबला करने योग्य शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी ऐसी कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उस समय की परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। भविष्य की शिक्षा की योजना इन सभी प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। यह उद्देश्य रुचि तथा बुद्धि परीक्षा के पश्चात किसी भी छात्र को विशेषज्ञ बनाने में सहायक हो सकता है, पर क्या उस छात्र का विशेष ज्ञान सदैव सहायक हो सकता है। रेडियो विशेषज्ञ टेलीविजन कार में कितना सफल हो सकता है जब टेलीविजन रेडियो के स्थान ले तो। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह उद्देश्य रुचि और बुद्धि परीक्षा के पश्चात भी किसी भी छात्र को स्पेशल नहीं बना सकता, यानी स्पेशल बनाने में सहायक नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि क्या उस छात्र का विशेष ज्ञान सदैव सहायक होगा, यानी मान लीजिए हम 2022 में कोई ज्ञान प्राप्त करें, आज से 5 साल बाद क्या वही परिस्थितियाँ रहेंगी, क्या वही वो जो आज हम ज्ञान कलेक्ट करें क्या वो आज से 5 साल बाद हमारे यूज में आएगा। तो कहा जा रहा है कि जो आज है परिस्थिति के बदलने के बाद वो ज्ञान क्या सदैव सहायक रहेगा। यह उद्देश्य उन समाजों के लिए संभव है जहां संस्कृति तथा सभ्यता की गिनी चुनी बातें सीमित व्यक्तियों के समूह को विद्यालय देनी चाहिए। ऐसे समाज की कल्पना थोड़े दिन बाद असंभव हो जाती है। कहा जा रहा है कि ऐसे उद्देश्य केवल वहीं संभव है जहां गिने चुने लोग रहते हैं, थोड़े से सीमित लोगों का एक समूह होता है या फिर विद्यालय में दी जाती है, परंतु संपूर्ण समाज के लिए ऐसे उद्देश्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार यह उद्देश्य समसामयिक एवं उपयोगी तो है, परंतु पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जो आज है कल नहीं होगा, वह अतीत की बात होगी, यानी जो आज है जरूरी थोड़ी है कि कल भी हो।
वे इस उद्देश्य को महत्वहीन नहीं समझा जा सकता, यानी इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। आधुनिक समय में भौतिकवादी लोग केवल वर्तमान को महत्व देते हैं, वे भविष्य को कल्पना का रूप देकर निरादर करते हैं, यानी उनका सम्मान नहीं करते। यह उचित नहीं है। अतः शिक्षा में वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना जाना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखें। हम ये कह सकते हैं कि यदि इन विभिन्न उद्देश्यों का समन्वय हो सके, यानी इन सभी को मिक्स कर दिया जाए, तो शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य होगा, यानी सबसे उच्च कोटि का उद्देश्य शिक्षा का होगा। विभिन्न उद्देश्य अपने अलग अलग स्वरूप में आंशिक रूप से ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा हो, चाहे वो भविष्य के लिए हो, चाहे वो चरित्र निर्माण के लिए हो, चाहे वो ज्ञानार्जन के लिए हो, तो सभी अपने ही अलग अलग स्वरूप में ठीक है, आंशिक रूप से भी ठीक है। प्रगतिशील समाज को अनुप्राणित करने वाली शिक्षा में विभिन्न उद्देश्यों का समन्वय होना आवश्यक है, यानी आज के कॉम्पिटिटिव दौर में व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरी करती हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।